हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको डरावनी कहानियाँ और कुछ अजीब ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जो कि आपको हैरत में डाल देंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। दीपक एक हफ्ते पहले से ही शिमला जाने के लिए बहुत खुश था, लेकिन दीपक के घर वाले उसे बार बार मना कर रहे थे क्योंकि शिमला एक तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर था और वहाँ के रास्ते भी थोड़े खतरनाक टाइप के थे और दीपक कभी इतनी दूर अकेले ड्राइव करके गया भी नहीं था। आखिरकार दीपक के घर वाले दीपक की जिद के आगे मान ही गए। दीपक ने भी कोई देरी ना करते हुए अपनी कार निकालकर अपनी वाइफ के साथ निकल पड़ा। रास्ते में दीपक और उसकी वाइफ बहुत खुश होकर प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ जाके क्या क्या करना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दीपक खुश होकर बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। अब वह चंडीगढ़ को पार कर कर पहाड़ी वाले रास्तों पर आने लगे थे। जैसे ही दीपक पहाड़ियों की ओर चलने लगा, तभी एक सामने एक बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है, यहाँ गाड़ी स्लो चलाएं, आगे बहुत खतरा है। दीपक वह बोर्ड पढ़कर हंसता है और कहता है, हम तो पायलट हैं, और वह यह कहकर आगे निकल पड़ता है। दीपक ये भूल चुका था कि वो पहाड़ियों पर पहली बार गाड़ी चला रहा है और अंधाधुंध गाड़ी को खींचे चले जा रहा था। कुछ देर बाद दीपक को लगा गाड़ी काफ़ी भारी भारी चल रही है। उसने सोचा शायद पहाड़ों पर ऐसे ही गाड़ी चलती होगी, मैं तो पहली बार आया हूँ। लेकिन कुछ दूर बाद गाड़ी इतनी भारी हो गई कि अब गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। तभी दीपक ने गाड़ी को साइड किया और बाहर निकलकर सारे टायरों को चेक करने लगा। उसने देखा सारे टायर ओके हैं। जैसे ही दीपक वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा, उसने पाया कि गाड़ी में उसकी वाइफ है ही नहीं। वह डरकर बाहर निकला और बोलने लगा, क्या मजाक है, वैसे ही गाड़ी दिक्कत कर रही है, मेरा मजाक का मूड नहीं है, कहाँ हो। जब दीपक 5 मिनट तक अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ पाया तो घबरा गया और गुस्से में जोर जोर से अपनी वाइफ को आवाज़ लगाने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन निकालकर अपनी वाइफ के नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन की रिंग बजी तो दीपक ने देखा उसकी वाइफ का फ़ोन रोड के किनारे खाई की तरफ बज रहा है। वो भागकर फ़ोन को उठाने के लिए गया। जैसे ही फ़ोन उठाया, नीचे खाई की तरफ देखकर एकदम से पीछे हट गया और जैसे ही उसने अपनी कार की तरफ देखा तो उसे लगा कार में कोई है। दीपक भागकर गाड़ी के पास गया तो देखा उसकी वाइफ कार के अंदर थी। दीपक काफ़ी हैरान और गुस्से में था। दीपक ने चिल्लाते हुए अपनी वाइफ से पूछा, कहाँ थी तुम? मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, एक तो इस गाड़ी ने परेशान कर रखा है और एक तुम परेशान कर रही हो। तब उसकी वाइफ बोली, मैं तो यहीं थी, आप ही गाड़ी से बाहर निकलकर चारों टायरों को देख रहे थे और फिर अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए और मैं चिल्लाती रही, पर आप पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर घूम रहे थे। दीपक चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम बाहर नहीं गई थी तो तुम्हारा ये फ़ोन खाई के पास क्या कर रहा था? दीपक ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ये फ़ोन तुम्हारा ही है ना? जब दीपक ने फ़ोन दिखाया तो दोनों की चीख निकल गई। दीपक ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखा उसके हाथ में फ़ोन नहीं, एक हड्डी है जिसके ऊपर सड़ा गला मांस लगा हुआ है, जिससे बहुत गंदी बू आ रही थी। दोनों ही कुछ समझ पाते तभी गाड़ी की विंडो पर एक नॉक नॉक हुई। जैसे ही दीपक ने बाहर की तरफ देखा तो उसे कुछ लोग बुला रहे थे। दीपक ने शीशे को नीचे किया और उनसे बात की। असल में वो दो पुलिस वाले थे और वो बोले कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, आप हमारे साथ चलो और सुबह यहाँ से निकल जाना। दीपक और उसकी वाइफ पुलिस वालों के साथ चले गए। दीपक ने पुलिस वालों से कहा, ऐसा अजीब वाक़या मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह काफ़ी डरा हुआ और घबराया हुआ था। दीपक ने ये बात जब पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ ऐसा होता रहता है, यह पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर यह आम बात है। लेकिन दीपक को आज तक ये समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। दीपक आज भी पहाड़ों पर जाने से इतना डरता है कि कोई पहाड़ों का नाम ले दे तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसी अजीब घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अलविदा दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बिहार के एक गांव जिसका नाम मलमलिया है, उस गांव में एक परिवार रहता था।
जिसमें 4 भाई एक साथ रहते थे। गांव में काम ना होने के कारण चारों भाई बेरोजगार थे, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। इसी कारण चारों भाई अपने परिवार को छोड़ दिल्ली शहर कमाने चले गए थे। अब घर में सिर्फ 6 लोग बचे थे, 4 बहू और एक छोटी बहू की बेटी और एक उनकी सास। सबसे छोटी बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, या कहें कि बहुत ही सीधी सादी थी। बाकी तीनों बहू हमेशा ही छोटी बहू को डांट फटकार लगाती रहती थी, उससे सारा घर का काम भी कराती थी और हमेशा ही उसे डांटती रहती थी। यहाँ तक कि सास भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। छोटी बहू की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो गरीब घर से थी। यह सिलसिला बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। छोटी बहू घर का सारा काम करती, फिर भी उसके बदले उसे खाना तक नसीब ना होता। छोटी बहू ने अपने पति को बहुत बार बताया कि उसको सब इतना परेशान करते हैं, पर पति ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसकी बात को इग्नोर करता रहा। अब छोटी बहू इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शाम छोटी बहू ने अपने आप को कई सारी साड़ियों से लपेट लिया और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर अपने आप को आग लगा ली। गांव में हड़कंप मच गया। एक जलती हुई औरत चिल्लाते हुए भाग रही थी। लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर छोटी बहू ने अपने ऊपर इतनी सारी साड़ी लपेट रखी थी कि आग ने छोटी बहू को निगल कर ही सांस ली। अंततः उसकी जलकर मौत हो गई। अब गांव के लोग और घर वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार उन्हीं के घर के बगल में एक बंजर जमीन पर कर दिया था। कुछ समय गुजर जाने के बाद लोगों ने देखा कि जिस जगह छोटी बहू का अंतिम संस्कार हुआ था, अभी भी वहाँ कभी कभी अपने आप धुआं निकलता रहता है, मानो आज ही वहाँ कोई चिता जलाई हो। और समय बीतने के साथ साथ अब छोटी बहू की आत्मा लोगों को दिखाई देने लगी थी। छोटी बहू की आत्मा सिर्फ अपने ही घर जिसमें वो रहा करती थी उसके बाहर ही दिखती थी और घर की तरफ देखती रहती थी। जब घर वालों को भी यह सब दिखने लगा, तब घर वालों ने एक माने हुए पंडित को बुलाया। जिस जगह पर छोटी बहू की चिता जलाई थी, वहाँ पर जाकर पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और छोटी बहू वहाँ सबको दिखाई देने लगी। वही जला हुआ चेहरा जले हुए कपड़े से लिपटी हुई। पंडित ने पूछा, अब क्या रह गया है, क्यों मुक्ति नहीं मिल रही तुम्हें? तब छोटी बहू ने कहा, मेरी बेटी के साथ ये सब अभी भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। जब तक मेरी बेटी के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं ऐसे ही भटकती रहूँगी। तब घर वालों ने फैसला लिया और छोटी बहू की बेटी के नाम पर 2 दूध देने वाली भैंस कर दी। अब वह दूध देने वाली भैंस उसकी बेटी की थी। अब वो जितना चाहे उतना दूध पी सकती थी और अब उसे कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। और इस वाक़ये के बाद गांव वालों का कहना है कि छोटी बहू की आत्मा उस दिन के बाद कभी नहीं दिखी। बस कभी कभी जिस जगह उसकी चिता जलाई गई थी, वहाँ से अभी भी धुआं उठता हुआ दिखता है। तो दोस्तों, मैंने पहली बार सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी उसको मुक्ति ना मिले। ऐसा संभव है या नहीं,